भारत खेल में सियासत से बाज न आया। पाक भारत मैच के अख्ताम पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर चले गए। कौमी कप्तान सलमान आगा की बतौर एहतजाज इख्तितामी तकरीब में अदम शिरकत। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। नवीद अकरम चीमा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। हेड कोच माइक हैसन बोले, भारतीय टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। टॉस के वक्त भी दोनों कप्तानों ने हाथ ना मिलाया। तर्जुमान पाकिस्तान टीम के मुताबिक मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। हालिया जंग में भारत को आलमी सतह पर जिल्लत का सामना करना पड़ा। इसकी तलाफी घटिया और छोटी कोशिशों से नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि राफेल समेत भारतीय तैयारों का नुकसान ऐसे सस्ते ड्रामों से मुदम्मिल नहीं होगा। न बैटिंग न बॉलिंग, क्या ऐसे जीतेंगे एशिया कप? बैटर्स ने हदफ कम दिया तो बॉलर्स भी तवक्कुआत पर पूरा न उतरे। एशिया कप के बड़े मैच ने कौमी टीम की कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी। इवेंट के बड़े टाकरे में पाकिस्तान को शिकस्त। भारत ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान का 128 रन का हदफ आसानी से 16वें ओवर में हासिल किया। जिस विकेट पर कौमी टीम की आनियां जानियां लगी रहीं उस पर भारतीय बल्लेबाज टिक कर खेले। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल ने 10 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। भारतीय कप्तान की इनिंग्स में एक छक्का और 7 चौके शामिल थे। हैरानकुन तौर पर इनिंग की तीनों विकेटें पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब ने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर्स में 23 रन खाकर महंगे बॉलर साबित हुए। अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम के हिस्से में भी कोई विकेट न आई। दोनों टीम्स के कप्तानों का टॉस के बाद हाथ मिलाने से गुरेज। मैच के इख्तिताम पर भी दोनों टीमों ने हाथ न मिलाया। एशिया कप के बड़े मैच में पाकिस्तानी बैटर्स फेल। इवेंट के अहम मैच में भी साइम अयूब कोई कारकर्दगी न दिखा सके। हार्दिक पांड्या ने साइम अयूब को खाता खोलने का मौका ही न दिया। पाकिस्तान की दूसरी विकेट मोहम्मद हारिस की गिरी। बुमराह ने मोहम्मद हारिस को 3 रन से आगे ना बढ़ने दिया। 6 रन पर 2 विकेटें गंवाने के बाद फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने टीम को कुछ सहारा दिया, लेकिन टीम के 45 के स्कोर पर फखर जमान भी पवेलियन वापस लौट गए। फखर जमान 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर कैच दे बैठे। जरूरत के वक्त कप्तान सलमान अली आगा भी टीम के किसी काम न आए और सिर्फ 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए। हसन नवाज 5 और मोहम्मद नवाज कोई रन ना बना सके। साहिबजादा फरहान के अलावा कोई बैटर ना चल सका। साहिबजादा फरहान 40 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की पहली विकेट 1, दूसरी 6 रन पर गिरी। तीसरी विकेट 45, चौथी 49, पांचवी और छठी 64 रन पर गिरी। 7वीं विकेट 83, 8वीं विकेट 97 और 9वीं विकेट 111 रन पर गिरी। कुलदीप यादव की 3, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेटें गिरी। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में सैलाब के वार। बस्ती धोंदू के बंद में शगाफ बढ़कर 400 फीट हो गया। सैलाब के खतरे पर मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब बंद। मुल्तान, रहीम यार खान और विहाड़ी के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे-आब। जलालपुर खाकी में कश्ती उलटने से 40 अफराद डूब गए। रेस्क्यू वालों ने बरवक्त कार्रवाई करके तमाम अफराद को बचा लिया। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। बहावलपुर में गहरे पानी में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावलपुर के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला मौजूद। अहमदपुर शर्किया में भी सैलाबी रैलों का बस्तियों पर कहर। सैलाबी पानी से घर, जमी बोस, गाँव खंडर बन गए। मुतासिरा लोग छतों पर महसूर इमदादी टीम्स के मुंतजिर हैं। दरियाए सतलुज में तुगयानी से कसूर में एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगी। भारत के पानी छोड़ने से हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,01,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। उधर बूरेवाला में साहूका के मकाम पर दूल्हा और बाराती सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दूल्हे मियाँ और बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुल्क में मानसून के 11वें स्पेल ने भी तैयारी पकड़ ली। PDMA की पंजाब में कल से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नाले में तूफानी का खदशा। पंजाब के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक से बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिशें होंगी।
कतर पर इसराइली जारहियत के बाद मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद अरब इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास दोहा में जारी। पहले मरहले में वज़राए ख़ारजा का बंद कमरा इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दोहा में मौजूद। वज़राए ख़ारजा मीटिंग में इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर। अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में आज का एजेंडा तय किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुशीर ख़ारजा बांग्लादेश से मुलाकात। दोहा में इसहाक डार की ईरानी, उज़्बेक और मलेशियन वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की। सरबराहाने मुमलिकत के आज होने वाले इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जराइम पर सजा दे, वक्त आ गया है आलमी बरादरी दोहरे मयार को तर्क करे। कतरी वज़ीर आज़म का दोहा में अरब इस्लामी रहनुमाओं के हंगामी इजलास से पहले होने वाले वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने कहा कि इसराइल को जान लेना चाहिए फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी करके और उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। मार्को रूबियो और नेतन्याहू के दरमियान दोहा हमले के असरात पर गुफ्तगू। दोनों के दरमियान गजा जंग पर भी तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, ट्रंप अहम इत्तहादी पर हमला। इसराइली हमले से नाखुश हैं। अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीका और वेनेज़ुएला के दरमियान कशीदगी अरूज पर। वेनेज़ुएला की हुकूमत ने अपने शहरियों को असलहा चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। काराक्स में सदारती गार्ड्स ने नेशनल मलेशिया में शामिल शहरियों को हथियार चलाना सिखाए। उधर अमरीका के 5 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको में पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते 10 स्टेल्थ तैयारे करेबियन में तैनात करने का हुक्म दिया था। पेंटागन के मुताबिक खित्ते में मनशियात कार्टेल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान का अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दोहा में वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, टास्क फोर्स इसराइली अज़ाइम की निगरानी करे। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल कराई जाए। इसराइल का एहतिसाब आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। सलामती कौंसल गजा में टास्क फोर्स लगाए। इसराइल की दरअंदाजियाँ रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। सलामती कौंसल इसराइल को जिम्मेदार ठहराए। अरब इस्लामी ममालिक के सरबरा इजलास में आज पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा में होने वाले सरबरा इजलास में करारदाद पेश की जाएगी, जिसमें कहा गया है कि इसराइल का कतर पर हमला और दीगर इक़दामात खित्ते में ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशों के लिए खतरा है। कतर पर इसराइल का हमला और गजा में इसराइली जारहियत ने खित्ते के अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ मौजूदा मुआहिदों को भी खतरे में डाल दिया। इसराइली जारहाना कार्रवाइयाँ, नस्ल कुशी, मुहासिरा, कब्जे और तोसी की पॉलिसी ताल्लुकात की बहाली को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। कराची में साहिल थाना की हुदूद में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। मुल्जिमान ने एक एहलकार को अगवा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। मशकूक अफराद एक पुलिस एहलकार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर साथ ले गए। मगवी एहलकार के साथ दीगर 2 एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। उधर गिजरी के इलाके में भी मुल्जिमान पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके फरार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए वक़्वा से 9mm पिस्तौल के 13 खोल मिले। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतिजाज। लंदन में दाएं बाजू की रैली में 1.5 लाख से जायद अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकने का मुतालबा। मुश्तइल मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, शीशे की बोतलें और दीगर अशिया फेंकी। मुजाहिरीन के हमलों से लंदन पुलिस के 26 एहलकार लहूलुहान हो गए। पुलिस ने तशद्दुद समेत मुख्तलिफ जराइम के इल्जाम में 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ एंटी फाशिज्म के खिलाफ भी वस्ती लंदन में बड़ा एहतिजाज हुआ।